आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर 3960 को हमको भाग करना है। ये भाग का निशान लगा हुआ है, 18 से भाग करना है। इसको भाग करने के बाद इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये हमको बताना है और उसी को हमको OMR शीट पर वहां परीक्षा में भरना है। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं 3960 बटे 18। क्या लिखेंगे? 18 से जब भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 3960। ठीक है। अब एक चीज आप समझिए, अब क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। भाग सभी को आता है। 18 का 18, 18 दून 36। ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? क्योंकि यहाँ पे हमको घटाना है तो यहाँ बचेगा 3 बगल में, 6 हमने आगे नीचे लिख लिया। अब 18 फिर से 18 दून 36 पूरा कट गया। क्या आ गया? एक जीरो, क्योंकि यहाँ हमने जीरो उतारा है तो उसके बाद हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से कोई संख्या, यहाँ पे मान लीजिए 2 होता तो हम यहाँ पर 2 उतारते नीचे तो शेषफल 2 बच जाता, लेकिन जीरो है। जीरो को उतारने के बाद क्योंकि उसके बाद हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो इस दशा में हम सिर्फ यहाँ पर एक जीरो जो है लगा देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या मिलेगी। इसका नियम भी यही होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल प्लस ओ गुणे भाजक प्लस शेषफल। ध्यान रखिएगा, भाज्य बराबर भागफल गुणे शेषफल वो भाजक, बार बार शेषफल आ रहा, अभी लिख दे रहे हैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर दिक्कत आपकी जो डाउट है खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो ये है उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 220। इसका मान क्या हो जाएगा? 220। तो हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। यदि भाजक 5 है, भाजक क्या है? 5, भाजक हमारा 5 है और भागफल क्या है? 122 और शेषफल 2 है, तो भाज्य क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, यही चीज हम बता रहे थे अभी यहाँ पे। तो इस सवाल को लगाने का सबसे आसान तरीका है, यहीं पर हम इसको मिटा के बता रहे हैं आपको। चलिए यहां पर देखते हैं। इसका एक सूत्र होता है, वही सूत्र हम यहां पर लिख देते हैं। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। यहां पर दिक्कत हो जा रही थी, अब ये क्लियर है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, ये नोट कर लीजिएगा आप। भाज्य बराबर भागफल गुणे भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। शेषफल लास्ट में जो बचता है अंत में, उसको बाद में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसी सूत्र में हम अगर इन संख्याओं को रखें तो हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भाजक क्या है? 5 है। तो सबसे पहले भागफल लिखिए क्योंकि भागफल पहले उसमें। तो भागफल क्या है? 122 गुणे भाजक क्या है? 5 और लास्ट में क्या है? शेषफल 2 है तो 2 जोड़ देंगे, फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10 होता है, इसको सिर्फ हमको इतना गुणा करना, बाद में इसको जोड़ना, ध्यान रखिएगा। 5 दूनी 10 का 0, कैरी कितना आया? 1। 5 दूनी 10, 10 1 11 का 1 कैरी आया क्या? 1। 5 1 कम 5, 1 मिनट 5 1 कम 5 हो जाएगा और एक जो शेषफल आया है 5 1 कम 5 1 6। ठीक है, कितना आ गया? 610। लेकिन अभी हमको इसको जोड़ना है 2 को, इसमें 2 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6। क्या हो गया? 612। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? हमारा जो भाज्य है, भाज्य क्या होगा? भाज्य होगा 612। हमारा भाज्य क्या होगा? भाज्य हो जाएगा 612 और हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 612। अब इसमें चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, भाज्य को यानी 612 को इससे भाग करके देखिए, भाजक 5 से भागफल इतना और 2 शेषफल इसमें आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला सवाल। 3 6 यहाँ पर स्टार लगा हुआ है 8,
यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो हाइड है। यहाँ पर हम क्या रख दें कि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो, तो स्टार के स्थान पर क्या संख्या होगी या क्या संख्या आएगी, 1, 2, 3 या फिर 0, इसमें हम क्या रख दें, ये आपको बताने के लिए कहना है। चलिए यहाँ पर देख करके बता देते हैं आपको। अगर इनको हमने जब विभाजिता का नियम आपको समझाया था तो वहां पे एक चीज बताई थी, क्या 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग, दी गई संख्या यानी 3 से पूरी तरह कट रहा है तो वह संख्या भी पूरी तरीके से कटेगी। तो इस संख्या का योग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, योग करिए। यहां पे चलिए करिए, 3, 6 और क्या है, यहां स्टार लगा हुआ है तो स्टार लगा देते हैं, 8, इसका योग करिए। क्या करिए, 3 और 6 9, और 9 और 8 कितना होगा, 17, 9 और 8 आ गया 17। अब 17 में हम क्या जोड़ दें कि जो संख्या है वो कटने वाली मिल जाए 3 से। तो 17 में अगर हम 1 जोड़ें तो 17 प्लस 1 कितना हो गया, 18। अब कट रही कि नहीं, यानी 1 अगर हम यहां पे रख दें, दी गई संख्या के स्थान पर अगर 1 रख दें तो क्या होगा, 36, 18, क्या 36, 18, इनको जोड़ेंगे 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 1 10, 10 8 18, 18 कट रहा है ना किससे, 3 से। अगर 18 ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो, जोड़ने का 18 आया है, 9 और 1 जोड़ेंगे तो क्या 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 भी तो कट रहा है 3 से, तो 2 बार वही प्रक्रिया कर सकते हैं। सभी अंकों के योग को जोड़ लीजिए, इन सभी अंकों के योग को जोड़ लीजिए, जो आया है उसके अंकों को फिर जोड़ दीजिए, तो भी अगर वो कट रहा है तो कटेगा। यहाँ पर देखिए 17 में हमने जब 1 जोड़ा तो 18 आया, 18 में 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 भी तो कट रहा है 3 से, इसलिए पूरी संख्या कटेगी अगर यहाँ पर हम 1 रख दें। यानी पहला जो है हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी क्या आएगी, 1 आएगी। अगर हम 2 रखेंगे तो 17 2 होगा 19, 17 2 19 होगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे अगर 3 रखें तो 17 3 होता है 20, 17 और प्लस 3 करेंगे तो 20 आएगा, 20 भी तो नहीं कट रहा है, और 0 रखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो 17 ही आएगी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो जो संख्या मिलेगी वह पूरी तरीके से भाज्य होगी, ठीक है, विभाज्य होगी किससे, 3 से। तो जो नई संख्या मिलेगी वो क्या होगी, 36 18, यानी इस संख्या में अगर 1 रख दे तो हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो अब नहीं है आपको। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 5 और 2 से दोनों से विभाज्य होने वाली, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 2 और 5 दोनों से विभाज्य संख्या है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों से विभाज्य है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने 2 का नियम बताया था। 2 का नियम क्या बताया था, कोई भी ऐसी संख्या जो सम संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णता का मतलब पूरी तरह से। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या है ना, ये 0 है अंत में, सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। ये सम संख्या नहीं है तो इसको हम पहले ही विकल्प से हटा देंगे। जो भी सम संख्या नहीं है उसको पहले ही हटाना शुरू कर दीजिए। अब हमारे पास 3 विकल्प बचे हैं, 3 विकल्प बच गए। अब इनमें से तीनों संख्या 2 से विभाज्य हैं, लेकिन 5 से कौन कौन सी विभाज्य, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो 5 से विभाज्यता का पहला नियम क्या, 5 से विभाज्यता का जो नियम है, 5 से सिर्फ वही संख्याएं पूर्णतः विभाज्य होंगी जिन संख्याओं के अंत में क्या होगा, 0 या फिर 5 होगा, वही संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर 0 है यानी पहली संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या में 0 नहीं है तो ये नहीं कटेगी, और इसमें भी नहीं तो इसमें भी नहीं, ये भी संख्या नहीं कटेगी। ये दोनों संख्याएं 2 से तो पूर्णतः विभाज्य हैं, लेकिन ये 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है क्योंकि इनके अंत में 0 नहीं है। और 5 से जो विभाज्यता का नियम है उसमें साफ साफ कहा गया है कि दी गई संख्या के अंत में 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो ये सम संख्या है इसलिए 2 से भी कट जाएगी, और ये 5 से भी कटेगी क्योंकि इसके अंत में 0 है, इसलिए
सही हमारा जो विकल्प है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी। आपके मन में कोई भी डाउट है विभाज्यता से संबंधित किसी प्रश्न को लेकर तो जरूर कमेंट करिएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ 4 प्रश्नों को लिया है, यहाँ पर 5 लिख दिया है, ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न है ये। तो लगातार हम प्रश्नों को कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। ये विभाज्यता से संबंधित कुछ टाइप के प्रश्न थे। इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे देखने के लिए आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मिलेंगे देखने के लिए। चलिए हम यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में। बाकी ये वाला जो इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।